सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था भाषा के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण और वर्णमाला। तो इस अध्याय में हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से छोटी छोटी अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं जिसके कारण बात हमारी समझ में आती है। यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं उसमें से हमारी कुछ ध्वनियां निकलती हैं। तो उन ध्वनियों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। तो बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया है? कौवे का चित्र दिया है और यहाँ लिखा है कौवा। तो कौवा को किस प्रकार से लिखा गया है? क जमा औ जमा आ। तो क्या होगा? कौवा। तो इस शब्द में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3, 3 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरा चित्र दिया गया है शेर का और यहाँ लिखा गया है शेर। तो शेर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? श जमा ए जमा र जमा अ। क्या होगा? शेर। और इसमें इस शब्द में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4, 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है बिल्ली। बिल्ली किस प्रकार से लिखा जाएगा? ब जमा ई जमा ल जमा ल जमा ई। क्या होगा? बिल्ली। और इसमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5, 5 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि अभी जो हमने ये जो वर्ण देखे हैं, ये क्या है? ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती है उनको जब हम लिखते हैं उसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? उसके लिखित रूप को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो अब अगला है वर्णमाला। हिंदी भाषा में मिश्रित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, यानी कि उसे जब व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है वर्णों को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। उच्चारित के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर। वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। यानी कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। तो ये क्या है हमारे? यह हमारे स्वर हैं। हिंदी की वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इनको स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी कि जो अंग और अह है वो क्या है? वो हमारे अयोगवाह है। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब हमारा अगला है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि
अब व्यंजन किन्हें कहेंगे? व्यंजन उन वर्णों को कहेंगे जो किसी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 35 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह और ड़ और ढ। तो ये हमारे क्या थे? यह हमारे 35 व्यंजन थे। क्यों? क्योंकि इन्हें किस प्रकार से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। क्या आप जानते हैं व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली हुई होती है। स्वरों के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। हाँ, लिखित रूप में यह संभव है। इसके लिए व्यंजन के नीचे एक टेढ़ी रेखा लगा दी जाती है, जिसे व्याकरण में हलंत कहते हैं। जैसे क जमा अ क्या बनेगा? क। ऐसे ही ख जमा अ क्या बनेगा? ख। तो यानी कि ये जितने भी व्यंजन है उन सभी में किसको जोड़ा जाता है? अ को जोड़ा जाता है। तभी हम इसका उच्चारण क, ख, ग इस प्रकार से कर पाते हैं। अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, लेकिन हम उसे बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम हलंत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण होते हैं, जैसे छ, त्र, य और श्र। ये वर्ण दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये जो छ, त्र, य और श्र है, ये क्या है हमारे? यह हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यह दो वर्णों के मेल से बन रहे हैं। जैसे छ कैसे बन रहा है? क जमा श, छ। ऐसे ही त्र, त जमा र, त्र। और य, ज जमा य, ज्ञ। ऐसे ही श्र कैसे बन रहा है? श जमा र, श्र। तो ये दो वर्णों के मेल से बन रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? यह कहलाएंगे हमारे संयुक्त वर्ण। अब श से बनने वाला शब्द है कक्षा, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। स्वर और व्यंजन को एक क्रम में रखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन के बारे में, उन स्वर और व्यंजन को जब एक क्रम में लिखा जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों? क्योंकि वर्णों का हम खंड यानी कि टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसलिए वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 35, अयोग वह 2, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। और कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, कुछ अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह वो होते हैं जो ना स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इसी के साथ बच्चों,
आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।